हंस रहे भाई। चलो जय हिंद एवरीवन। चलो देखिए, अब समझे आप लास्ट टाइम कहाँ तक बात हो गई थी। नरेशन वाला शायद बता रहा था, इंट्रोगेटिव बताना है। ओके हाँ, इंट्रोगेटिव बताना है। देखिए अब समझिए आप। देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक, तो देखिए आप सभी को पता है, आपको बताया गया था उस टाइम कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहले को आप क्या कह रहे थे, क्लोज एंडेड, याद है आपको। क्लोज एंडेड वैसे क्वेश्चंस होते हैं दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। वैसे क्वेश्चन जिसको आप यस और नो में आंसर कर सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया गया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख दो, एक्टिव में स्ट्रक्चर आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि इसका जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आप मेन वर्ब को लिखते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऐसा ही लिखते हैं ना। लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो जब इसको आप पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हो क्या होता है समझिए। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वक्त अब क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब होता है एज इट इज रखते थे जैसे आप रखते थे, तो अभी भी आप वैसे ही रखें, लेकिन अभी जो आप लगा रहे थे किसके अनुसार लगा रहे थे, सब्जेक्ट। लेकिन अब आप किसके अनुसार लगाएंगे, तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो आप लिखते हो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फिर आप क्या लिखते हैं, तो फिर आप लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का केस को चेंज कर देते हैं और आप किसमें लिखते हैं, सब्जेक्ट से केस में। फिर आप क्या करते हैं, तो आप करते हैं फिर बी फॉर्म लगाते हैं और ये जो मेन वर्ब होता है इसके आप थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। यहाँ बी फॉर्म आता है ना, आपको पता है पहले, ये लिखने की अब जरूरत तो है नहीं कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखने से पहले आपको क्या करना है, बी फॉर्म लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक प्रीपोजिशन लिख देते हैं और फिर लास्ट में आप सब्जेक्ट को उठा करके लाते हैं और इसी को आप क्या कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं। यही करते हैं ना, कुछ नहीं है। देखिए आप जैसे अभी आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे थे ना, वैसे ही जैसे समझे आप, जैसे आपको कहा जा रहा था, जैसे आप एक वाक्य लिखते थे, जैसे मैंने लिखा कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग हॉकी। ठीक है, हमने क्या लिखा, आई एम प्लेइंग हॉकी। तो ये असर्टिव सेंटेंस है ना। ठीक है, लेकिन जब इसका आप इंट्रोगेटिव करते हैं तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड करने के लिए आप क्या किए, इस एम को बाहर निकालते हैं आप। ठीक है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, इसका आप क्या बनाते थे, तो सबसे पहले आप क्या बनाते थे, तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय मी, ऐसा ही लिखते हैं ना, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो देखिए अब जब इसी का हमें क्लोज एंडेड बनाना होगा तो हम क्लोज एंडेड क्या बनाएंगे, सबसे पहले एम को लिखेंगे ना। सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, एम को। ठीक है, एम आई प्लेइंग हॉकी। क्या आप ऐसा ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या, यही सेंटेंस में सिर्फ हम केवल इज को बाहर निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, बस इस एक्जुलरी वर्ब को आपने बाहर किया, यही किया ना यहाँ पे। वैसे ही जब इसका पैसिव करेंगे तो हम इसको बाहर निकाल देंगे तो बन जाएगा ना। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हम ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। इट मींस हॉकी को क्या करने वाले हैं, पहले लिखने वाले हैं। तो इस आई की वजह से क्या आप लिख रहे थे, लेकिन इस हॉकी की वजह से आप क्या लिखेंगे, इज, यही लिखेंगे ना। तो इज हॉकी, बाकी ये सारी चीजें सेम रह जाएंगी। तो बस चेंजेस इतना ही है ना, बस चेंजेस तो इतना ही है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो आप लिख देंगे इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय मी। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना, क्लोज एंडेड। समझ पाए हैं। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं और इस सेंटेंस को आप बनाए जरा। हाँ चलो यहाँ लिखते हैं या अगले स्लाइड पे ही ले लेते हैं। लिखा मैंने कि सी हैज डोनेटेड 3,000 रुपीज। ठीक है, सी हैज डोनेटेड 3,000 रुपीज।
तो ये जो सेंटेंस लिखा गया असर्टिव लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बनाएं। कैसे बनाएंगे आप? तो आप इस हैज ही आएगा, हैव आएगा, एग्जैक्टली हैव आएगा। पहले हम हैव नहीं करेंगे ना, सबसे पहले तो हम ये असर्टिव बना रहे हैं ना, असर्टिव के तरीके से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के तरीके से भी नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3000 रुपीज, 3000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे हैव लिखेंगे, फिर यहाँ पे बीन आएगा, ये वजह आप लोग को पता है ना, अब याद हो चुका होगा अब तक, हैव बीन डोनेटेड बाय हर। क्या ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आप क्या करें, तो इसी क्वेश्चन का आप क्लोज एंडेड करें। तो अगर आप इसका क्लोज एंडेड लिखेंगे तो क्लोज एंडेड क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस हैज को लिखेंगे। तो आपने लिखा हैज सी डोनेटेड 3000 रुपीज। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? ऐसा ही होगा। तो इसे जब आप बनाएंगे तो इसे आप कैसे बनाएंगे? तो जैसे आप इसमें कर रहे थे तो सारी चीजें सेम है, बस क्या किया आपने, इस दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया, यही किया ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए बस इसको और इसको आपस में रिप्लेस कर देंगे या नहीं कर देंगे, बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3000 रुपीज को आप लिखेंगे ना, तो इसके लिए आपने सी की वजह से, ये सिंगुलर था तो आपने क्या लिखा है, हैज। लेकिन अब आप ये 3000 रुपीज अगर लिखोगे तो ये क्या है, प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, हैव। तो हमने लिख दिया हैव 3000 रुपीज बीन डोनेटेड बाय हर। क्या इजी है या नहीं है? बस आपको क्या करना था, सब्जेक्ट को और वर्ब को देख लेना, यही करना। बाकी सारी चीजें कैसे रह जा रही है, वही रह जा रही है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं ओपन एंडेड पे, क्लोज एंडेड समझ गए होंगे थे, ठीक है। अब हम आते हैं ओपन एंडेड पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, पहले को आपने कहा था क्लोज एंडेड, अब सेकंड हम देखते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड याद है आप सभी को, क्या हम कहते हैं किसको? ओपन एंडेड आप उसे कहते हैं जिसको आंसर करने के लिए आपको किसकी नीड होती है, वर्ड्स की नीड होती है, ठीक है। और इसका जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है, वो एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब आप एक्टिव लिखते हैं तो एक्टिव में आप क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सबको पता है ना, क्वेश्चन वर्ड लिखते हो आप, जिसे आप WH वर्ड कहते हो। फिर आप एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, और फिर आप क्या लिखते हैं, क्वेश्चन सॉरी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में तो क्वेश्चन वर्ड आएगा ही, क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसे बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसको एज इट इज लिख देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड होता है वैसे ही हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हु के केस में थोड़ा सा चेंज होता है, वो हु के केस हम अलग से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन वर्ड को आप ऐसे ही लिखते हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे लगाया जा रहा है ना। अब आप पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? तो आप लिखते हो चेंज हेल्पिंग वर्ब, और फिर आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट का केस आप चेंज करके क्या कर देते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर आप मेन वर्ब पे पहुंचते हो, तो मेन वर्ब का आपको पता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए, ठीक है। इसे मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर आप प्रीपोजिशन लगाते हैं और फिर आप इस सब्जेक्ट को एजेंट कह करके लिख देते हैं, यही होता है ना, ठीक है। अब देखिए मैं एक दो सेंटेंस से लिखता हूं, समझिए आप। जैसे मैंने लिखा कि हाउ, या फिर पहले एक सेंटेंस लिखते हैं साधारण सा, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव सबमिटेड my documents, my documents, I have submitted my documents। जब इसे आप बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सॉरी हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। इससे सबसे पहले आप क्लोज एंडेड लिखें। दोनों तरीका हम देख लेंगे कि इसे क्लोज एंडेड से हम कैसे बनाएंगे और ओपन एंडेड से कैसे बनाएंगे। फिर इसी का आप क्या करेंगे, तो ओपन एंडेड लिखेंगे, ठीक है।
तो पहले आप क्लोज एंडेड लिखे और ओपन एंडेड लिखे। तो जब इसका क्लोज एंडेड करेंगे तो क्लोज एंडेड करने के लिए सबसे पहले हम हैव को लिखेंगे बाहर। तो हमने लिखा हैव आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स, यही होगा ना, ठीक है। सेकंड, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आप कुछ भी लिख ले, जैसे मैंने लिखता कि व्हेन हैव पहले चाहिए ना हमें, ठीक है। व्हेन हैव आई सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स। देखें आप कि अगर आप क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की बात करते हैं तो दोनों में आप क्या डिफरेंस पाएंगे? तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ये यहां से अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और अगर इस सेंटेंस को यहां से उठाते हैं तो क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? सिर्फ चेंज ये आ रहा है कि आप ओपन एंडेड वाले में एक क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दे रहे, बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो क्या सिर्फ आपको जब इसका पैसे बनेंगे तो हम इसको लिख देना, बाकी वही इसका जो पैसे बना रहे वही होगा या नहीं होगा? क्योंकि सेम है या नहीं है ना। और ये दोनों में अगर आप देखते हैं तो क्या करें कि इसमें आप सब्जेक्ट की जगह ये दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो आइए हम बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे कि माई डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय मी। ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब इसको हम करने के लिए इसको क्या बनाएंगे? तो यहां आप आई को यहां प्लूरल मानते हैं, इस वजह से हमने हैव लिखा। तो माई डॉक्यूमेंट्स भी तो प्लूरल है, तो हैव का हैव ही आएगा। तो आप लिखोगे हैव माई डॉक्यूमेंट्स बीन सबमिटेड बाय मी। क्या यही आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो आप बस पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे कि पैटर्न हम क्या फॉलो कर रहे हैं। तो बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में हम क्या कर दे रहे, चेंज कर दे रहे, यही हो रहा है ना। वैसे अगर आप यहां देखें तो यहां पे भी ये सारी चीजें सेम आएंगी या नहीं आएंगी? बस यहां क्या ऐड हो जाएगा? वेन ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे वेन, ठीक है, हैव माई डॉक्यूमेंट्स बीन सबमिटेड बाय मी। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा? होगा ना। समझ गए हैं? एक बार आप ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। उसके बाद मैं एग्जांपल्स कुछ लिखता हूं, फिर आप बनाएंगे इसे। चलिए देखिए, अब आगे कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं ना, दोनों से मिलाकर के लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा कि वी सी हाउ कैन सी मैनेज द सो। सेकेंड है इज तरुण, और थोड़ा गैप कर देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। इज तरुण सर्चिंग a job? Is Tarun searching a job?
How will transform the sentences? Had they been interrogated, assertive एग्जैक्टली, और उसे पढ़ते वक्त फिर हम कर लेंगे वो, ठीक है। राहुल विल ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हैड दे बीन इंट्रोगेटेड, और नेक्स्ट है he shall see finish the task. 6 number. Why do you call your father? ठीक है, आपके सामने मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे। इन 6 सेंटेंसेस को आप एक बार पढ़ें और पढ़ करके बनाने की कोशिश करें कहाँ पे क्या है कैसे, ठीक है। चलिए बना लिए, नहीं बना, अच्छा बन गया। चलिए देखिए, समझिए आप कि जो पहला सेंटेंस लिखा गया है, पहला सेंटेंस क्या लिखा गया कि हाउ कैन सी मैनेज द शो, ठीक है। तो आपको पता है कि हाउ को हमें वैसे एज इट इज रहने देना है, ठीक है। कैन के साथ तो कोई छेड़छाड़ हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, कि कैन मॉडल है, ये सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी ये सेम ही आता है, तो इसके साथ हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो कैन के बदले क्या लिखेंगे हम, कैन ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हाउ कैन, ठीक है। लेकिन अब क्या लिखेंगे हम, द शो लिखेंगे ना। तो हमने लिखा द शो, द शो। अब हमें मेन वर्ब पे आना है, इसका V3 लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। तो आप देख पा रहे कि यहाँ ये जो लिखा गया है ये V1 लिखा गया है ना, क्योंकि कैन मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो बी फॉर्म का V1 क्या आता है मॉडल के लिए, बी, और ये मैनेज को हम क्या लिख देंगे, मैनेज्ड बाय हाउ, यही आएगा ना, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट है कि इज तरुण सर्चिंग अ जॉब, इज तरुण सर्चिंग अ जॉब। तो आप सबसे पहले देखो, इज तरुण की वजह से क्या लिख रहे हैं आप, इज। अब आपको लिखना क्या होगा,
ऑब्जॉर्ब, तो ये भी तो सिंगुलर ही है ना, और अगर ये भी सिंगुलर ही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो आप इज के बदले क्या लिखेंगे, इज ही लिखेंगे। तो इज अ जॉब, ठीक है। अब देखें आप, उसके बाद आप ये मेन वर्ब पे पहुंचते हैं, तो मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखा हुआ, आईएनजी फॉर्म में, तो बी फॉर्म का आईएनजी क्या होगा, बीइंग। तो आप लिखेंगे इज अ जॉब बीइंग, ठीक है, सर्च बाय टर्म। क्या ऐसा बनाया आप लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि राहुल विल ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस। आप हमें बताओ कि ये जो लिखा गया सेंटेंस, क्या ये क्या ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, तो असर्टिव के तरीके से बना देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये भी बात आपको याद होनी चाहिए कि जैसे ही फ्यूचर अगर आ जाता है, शैल विल क्या है फ्यूचर, तो आपको फिक्स नॉट फिक्स याद होना चाहिए, याद है आप सभी को। तो ये देख पा रहे हो कि ये क्या लिखा गया, नॉट फिक्स लिखा गया, और अगर नॉट फिक्स है तो इसका पैसिव भी कैसा बनाया जाना चाहिए, नॉट फिक्स ही बनना चाहिए। तो नॉट फिक्स आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए द सेंटेंसेस की वजह से भी हमें क्या नॉट फिक्स में क्या लगाना पड़ता है, अदर्स के साथ विल ही लगाना पड़ता है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, विल। तो द सेंटेंसेस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय, ठीक है, राहुल। राहुल गांधी नहीं भाई, राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस, बताओ, वो इंडिया ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लिखा हुआ कि द सेंटेंसेस विल बी ट्रांसफॉर्म बाय राहुल, सही है। नेक्स्ट है कि हैड दे बीन इंट्रोगेटेड। अब देखो समझो, आपको क्या बताया गया है पैसिव के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखें तो पैसिव के लिए आपको बताया गया है कि आपको देखना है बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही देखना होता है ना। बी फॉर्म कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। तो आप अगर देखते हो कि इस फॉर्म में लिखा गया, इट मींस ये ऑलरेडी पैसिव में है, और जब ये ऑलरेडी पैसिव में होता है तो इसको आप क्या कहते हो, एक्टिव में बनाओगे। जब ये पैसिव में होगा तो एक्टिव में ही बनाओगे ना। तो आप हमें बताओ कि आप यहां देखें तो क्या यहाँ पे कैन लिखा गया, कैन बी फॉर्म होता है क्या, कैन के बाद क्या लिखा गया बी वन, उससे फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। तो ये एक्टिव में था तो इसको आपने पैसिव बनाया। लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो हैड, ठीक है, एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन बीन तो क्या बी फॉर्म है या नहीं है, और इंट्रोगेटेड ये ऑलरेडी V3 में है या नहीं है, तो क्या बी फॉर्म प्लस V3 है या नहीं है, और जब बी फॉर्म प्लस V3 है तो क्या ये पैसिव है या नहीं है, और जब ये पैसिव है तो इसका हमें एक्टिव बनाना है ना। या फिर आप उस डिफिनेशन से भी देखो तो आपको बताया गया कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर लिखा जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, एक्टिव। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्क डन बताया जाए, जो काम हुआ अगर वो बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव। तो आप हमें बताओ, यहाँ कह रहे हैं कि हैड दे बीन इंट्रोगेटेड, इसका मतलब है कि क्या उनकी पूछताछ की गई थी, ठीक है, क्या उनकी पूछताछ की गई थी, मतलब क्या उन लोगों से पूछताछ की गई है थी। तो क्या ये पूछताछ करने वाले दे खुद है या कोई और है, और जब कोई और है तो क्या ये सेंटेंस का डूअर है क्या, और अगर ये डूअर नहीं है तो ये पैसिव होगा ना। तो ये ऑलरेडी पैसिव में अगर मेंशन किया गया तो हम इसे एक्टिव बनाएंगे। एक्टिव हम कैसे बनाएंगे, तो आप देखें, अब समझे, यहाँ पे आपको यहाँ पे डूअर मेंशन है नहीं, और जो डूअर मेंशन है नहीं तो हमें डूअर मानना होगा। हम डूअर क्या मानेंगे, दे, कुछ भी आप मान सकते हैं, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आप अगर देखो तो पूछताछ करने का काम जो ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है, तो पूछताछ कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो आपके मन में आता होगा कि पुलिस की ही बात हो रही है, यही आ रहा होगा ना कि पुलिस पूछताछ की होगी। तो क्या मैं यहाँ पुलिस मान सकता है, नहीं मान सकता हूँ, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने क्या माना हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे पुलिस भी मान सकते हो, और फादर भी मान सकते हो कि उसके पापा ने क्या किया, उसको इंट्रोगेट किया, उन लोगों को इंट्रोगेट किया, उसकी मम्मी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप पुलिस मान लो यहाँ पे। तो हमने लिखा कि हैड के साथ तो कोई लोचा नहीं कि सिंगुलर प्लूरल, तो हैड द पुलिस इंटरोगेटेड देम। क्या ऐसा ही बनेगा, नहीं बनेगा, हैड द पुलिस इंटरोगेटेड देम, क्लियर है, सही है ना। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो द पुलिस की जगह पे, ऐसा नहीं है ये कि पुलिस ही आप माने, कुछ भी आप मान सकते हो, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया कि सेल्फ ही फिनिश द टास्क, सेल्फ ही फिनिश द टास्क। तो आप हमें बताओ सबसे पहले कि ये फिक्स है नॉट फिक्स है, फिक्स है, और अगर ये फिक्स है तो फिक्स में ही आंसर बनेगा ना। तो आप कैसे बनाएंगे,
हाँ देखिए एग्जैक्टली आप देखिए ये अदर वर्ड है ना, तो अदर के साथ फिक्स में हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। इट मींस हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सेल के बदले सेल ही लिखना होगा, तो सेल द टास्क। ठीक है, अब ये भी1 है ना सेल के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, बी फिनिश्ड बाय हर। यही होगा या नहीं होगा, होगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट लिखा गया कि व्हाई डू यू कॉल योर फादर, व्हाई डू यू कॉल योर फादर, ओपन एंडेड है, तो इस वाई के बदले तो वाई लिखेंगे हम। लेकिन आप जरा देखें कि ये जो सेंटेंस लिखा है किस टेंस में लिखा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव में क्या लिखते हैं, इज एम आर, तो क्या हम यहाँ पे डू के बदले इज लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट है योर फादर है ना, तो वाई इज योर फादर कॉल्ड बाय यू है ना, तो बाय यू। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, क्या इसमें कोई परेशानी है, समझ गए, क्लियर है। चलिए देखिए अब इसको आगे बढ़े ना, फिर चलिए देखिए अब यहाँ पे आगे आप जब आप आगे मूव करते हैं तो आगे आपको देखना होता है, जैसे दो सेंटेंस लिख दें, इन दो सेंटेंसेस को आप देखें। पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, ठीक है। फिर मैंने सेकंड लिखा कि हु रॉट द रामायण, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि हु बीट्स यू, हु बीट्स यू। आपके सामने ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी तीनों सेंटेंस अगर देखते हैं तो तीनों के तीनों किस सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव ही है। इंट्रोगेटिव का ये ओपन एंडेड, क्योंकि ये जब भी आंसर आएंगे तो इसके वर्ड्स में आएंगे, यस नो में आप आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे भी आप देखो तो एक क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए आप समझे, आप इसको आप कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप वैसे ही बना सकते हो जैसे आप जो सेंटेंस लिखते थे, जैसे आप सेंटेंस लिखते तो वहां आप डूअर को बताते हैं। क्या आपको यहाँ पता है, जैसे आप कहते हो कि किसने आपको बुलाया, किसने आपको बुलाया था, तो क्या आपको पता है किसने बुलाया, नहीं पता है, नहीं पता है ना। वैसे मैं कहता हूँ रॉट द रामायण, क्या आपको पता है इसमें बताया जा रहा है किसने रामायण लिखा है, नहीं बताया जा रहा। मैं कह रहा हूँ कौन तुम्हें पीटता है, क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। और जब नहीं बताया जाता तो इसमें आप देख पा रहे हो कि डूअर मेंशन नहीं है, डूअर मेंशन नहीं है ना। पर जब डूअर मेंशन नहीं है तो एक्टिव का इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो सब्जेक्ट हम इसी को मानते हैं। सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं, इसी को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्टली जब भी हम आंसर करेंगे इसी का आंसर करेंगे ना सब्जेक्ट। मैं जैसे कहता हूं कि हु बिट्स यू, आपको कौन पीटता है, ठीक है। तो जब भी आप आंसर दोगे कि मुझे तरुण पीटता है, तो तरुण जो आंसर होगा वो किसका होगा, हु का ही ना। तो जो सब्जेक्ट आंसर आएगा वो किसका आएगा, हु का। इनडायरेक्टली मैं इसे सब्जेक्ट कह सकता है, नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं ना, तो हम इसे सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसके बनाने के 2 तरीके। पहला कि आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाए, आप पहले क्या बना रहे थे तो आप जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाए। तो आप इस हु के बदले हु ही लिखेंगे क्योंकि आपने डूअर इसी को माना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि, एक मिनट रुक जाओ, क्या कह रहे हो, अगर ऐसे लिखा इधर भाई, सब ये अलग अलग फंक्शन होते हैं यार तुम, ठीक है। क्या लिखा भाई, हु कॉल्ड यू, ठीक है। देखिए समझे आप, इसको आप बनाने के लिए बाई होम से स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप इसे कैसे बनाओ, सबसे पहले आप सेकंड देखें, तो आप लिखते हो बाई, और बाई जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, और जब ये प्रीपोजिशन है तो हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, होम में। तो बाई होम, ठीक है, वॉज द रामायण रिटन। आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि बाई होम वॉज द रामायण रिटन,
ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आप इसे भी बना सकते हैं कि बाई होम वॉज, वर आएगा ना, वॉज कैसे, वर यू बीटन, यू, अच्छा सॉरी, मुझे नीचे वाले सेंटेंस में बिट लिखा है ना, यहाँ पे कॉल्ड, आप ऐसा बना सकते हैं। वैसे ही इसको भी बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, बाई होम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आना चाहिए, तो आर यू बीटन, यही लिखेंगे ना कि बाई होम आर यू बीटन। क्लियर है, लिखें। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका पता है, देखिए जो सेकंड तरीका है वो सेकंड तरीका वैसे ही है जैसे आप ऑलरेडी बना रहे थे। दूसरा तरीका आप क्या बना सकते हैं, कौन सा कलर, चलो व्हाइट से लिखते हैं। दूसरा कलर आप कैसे बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका वैसे ही जैसे आप बना रहे थे, तो आप सबसे पहले इस हु के बदले आप क्या ही लिखेंगे, हु ही लिखेंगे। ठीक है, आप फिर देखते हैं कि ये कौन से टेंस में लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आप क्या लिखोगे, वॉज, सॉरी वर यू, फिर आप कॉल्ड लिखते हैं ना, फिर V3 लिखते हैं, इसके बाद V3 के बाद आप प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो प्रीपोजिशन आप क्या लिखेंगे, बाय। लेकिन क्या यहाँ पे कोई डूअर है, नहीं है, तो बस यही तक हो जाएगा। डूअर रहता तो बाई होम के, आप बाई के बाद क्या लिखते, कोई डूअर लिख देते, तो डूअर तो है नहीं, और जब नहीं है तो यहाँ तक ये बन जाएगा। वैसे अगर आप इसको भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं कि वो, ठीक है, वॉज द रामायण, रिटेन बाई, होगा या नहीं होगा। इसी बाई को आप क्या कर रहे हैं, बाई को इसको ला दे रहे हैं आप स्टार्टिंग में, और जब बाई आता है तो आपको पता है कि बाई के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इस वजह से हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम, इस वजह से हम होम लिख दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कि हु बीट्स यू, तो आप लिखोगे हु आर यू बीटेन बाई, ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक ही के साथ आप जाएंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ एक सेंटेंस में भी नहीं आएगा। ठीक है, हो गया, ये समझ गए सब लोग, क्या कोई परेशानी है, बताओ, आज कंफ्यूजन नहीं आया, हाँ क्या हुआ, है ही नहीं कंफ्यूजन, दुनिया छोड़ दिया गया, तो फिर ऐसे करो है ही नहीं है। हाँ हाँ, लाइव देख लेगा हो सकता है। ठीक है, देखिए आप समझे, आप नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, तो नेक्स्ट टेंस जो आता है, नेक्स्ट टेंस की हम बात करें, पहले हम, कितना टाइम अभी बच रहा है, 50 हो गया, आज हो नहीं पाएगा। इम्परेटिव अभी नहीं करते, छोटा सा सेंटेंस होता है एक और टाइप, ठीक है, तो उसे आप कहते हो रूट सेंटेंस। क्या कहते हो आप, रूट सेंटेंस। इसे रूट सेंटेंस कहने की वजह क्या है, तो आप समझे, रूट सेंटेंस कहने की वजह ये है क्योंकि इसमें आपको कोई काम होता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे जब भी आप बताएंगे तो आप स्टेट की बात करेंगे, और अभी आपने क्या पढ़ा था कुछ देर पहले, आपने कल वाले या परसों वाले क्लास में आपने ये पढ़ा था कि जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उसके आप पैसिव नहीं बनाते, उसके आप पैसिव नहीं बनाते, जब उसका पैसिव नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे भी स्टेट है उसके बावजूद भी यहाँ पैसिव बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तो आप देखें, कुछ सेंटेंस पहले मैं लिख दे रहा हूं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। सेकंड मैंने लिखा द बॉक्स इज वेट हेवी। थर्ड लिखा मैंने कुनाइन, कुनाइन समझते हैं आप, कुनाइन टेस्ट बीटो। फोर्थ है
कुनैन एक जड़ी बूटी होती है जिससे आपको मलेरिया की दवाई जिससे बनाई जाती है, उससे आप कुनैन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आपने? चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम टेस्टेड देखिए ये 5 एग्जांपल्स लिखेंगे। इन 5 एग्जांपल्स को आप एक बार देखें। क्या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कहीं पे काम हो रहा है, कुछ कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है? जैसे आपने कहा कि रोज स्मेल से, आप सभी को पता है कि जो गुलाब होते हैं वो अच्छे महकते हैं। क्या इसमें कोई एक्शन है? स्टेट है ना उसका। वैसे अगर मैं कहता हूँ द बॉक्स वेग्ड हैवी, ठीक है, अब कोई बॉक्स है उसे उठा रहे हो, ज्यादा वजन महसूस हो रहा है, तो क्या उसकी वो स्टेट है या नहीं है? क्या कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन नहीं हो रहा। वैसे अगर आप देखते हो कुनाइन टेस्ट बीटर, कुनाइन एक जड़ी बूटी है, ठीक है, वो कैसा होता है? तो वो बीटर है, ठीक है। अब जड़ी बूटी का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसका यूज होता है मलेरिया की दवाई बनाने में, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है पेड़ के छाल वाले होते हैं, पेड़ के छाल से ही कोई एक शायद पौधा है लगता है मुझे कुनैन, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मैंगो टेस्टेड सावर। अगर कोई मैंगो है, अगर उसे आपने खाया और वो आपको स्वाद में कैसा लगा? खट्टा लगा, तो क्या कोई एक्शन हुआ इसमें? स्टेट है मैंगो का कि वो खट्टा है। नेक्स्ट आपने कहा कि द सरफेस फेल्ट स्मूथ। मान के चलो कि मैं ये सरफेस को छू रहा हूं, ये मुझे स्मूथ लग रहा है, तो क्या इसमें कोई एक्शन है? क्या नहीं है ना, स्टेट है ना इस सरफेस की। तो आप देख पा रहे कि ये जितने भी लिखे गए सारे के सारे क्या है? स्टेट है। और आपने क्या देखा था कि जो स्टेट बताते हैं उनका पैसिव आप नहीं बनाते थे, लेकिन वहां और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे हम कहते थे कि आई एम अ टीचर, तो आपको पता है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन समझिए आप कि इसमें आप नाउन और प्रोनाउन ही सिर्फ देखते हो, लेकिन यहां क्या देख रहे हो कि ये नाउन है, सब्जेक्ट इसको कह सकते हो आप, लेकिन यहां पे क्या है? ये एडजेक्टिव है ना। तो इसमें क्या एडजेक्टिव आ रहा था? नहीं, लेकिन यहां पे अगर आप बता रहे हो तो एडजेक्टिव आ रहा है ना। और जब एडजेक्टिव आ रहा हो तो इसका पैसिव हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं तो आप देखिए, एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे कि अभी तक आपने जितने भी एक्टिव वॉइस पढ़े थे, उस एक्टिव वॉइस में आप एक चीज देख पा रहे हो। क्या देख पा रहे थे? कि जहां पे भी अभी तक आप डूअर देखते थे वो लिविंग होता था, आई होता था, सी होता था, दे होता था, वी होता था, ऐसा ही होता था ना। लेकिन आप यहां देखो तो जितने भी डूअर हैं या फिर जितने भी सब्जेक्ट है, सारे के सारे नॉन लिविंग हैं या नहीं है? है ना। रोज भी नॉन लिविंग है, इंग्लिश के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार नहीं, ठीक है। बॉक्सेस भी क्या है? नॉन लिविंग है। कुनैन भी क्या है? नॉन लिविंग है। मैंगोज भी क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। और द सरफेस भी क्या है? नॉन लिविंग है ना। तो क्या आपको 2-3 डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आमतौर पे जो आप सेंटेंसेस अभी तक पढ़े थे उनसे ये डिफरेंस है या नहीं है? डिफरेंट है ना सारे सेंटेंसेस। क्या क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हो? ठीक है। तो देखिए इन्हें बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको यहाँ जो सेंटेंस होते हैं इसका जो एक्टिव वॉइस लिखा होता है वो एक्टिव वॉइस कैसा लिखा होता है, तो यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस लिखा हुआ मिलता है। कैसा लिखा हुआ मिलेगा? तो आपको एक्टिव वॉइस लिखा हुआ मिलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले नॉन लिविंग डूअर होता है। NLD का मतलब क्या है? नॉन लिविंग डूअर, ठीक है। नॉन लिविंग डूअर है ना, यहाँ पे ये सारे नॉन लिविंग है ना। तो वही कहता है कि आपको नॉन लिविंग डूअर मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। क्या इसके बाद एक वर्ब लिखा हुआ है या नहीं है ना सब में वर्ब। और उसके बाद सारे के सारे, जैसे ये स्वीट क्या एडजेक्टिव है या नहीं है? क्वालिटी बता रहा है या नहीं बता रहा? क्या हेवी क्वालिटी बता रहा है या नहीं बता रहा? वैसे बीटर भी क्या क्वालिटी है, सावर भी क्या क्वालिटी है, और ये स्मूथ भी क्या है? क्वालिटी है। तो उसके बाद आपको एक लिखा हुआ क्या मिलता है? एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलता है। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, ठीक है। एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए जब इसका आप पैसिव बनाते हैं तो आप पैसिव कैसे बनाते हैं इसका? देखिए तो सबसे पहले कि नॉन लिविंग डूअर को एज इट इज आप रखते हैं, जैसे ये था पहले से वैसे ही आप रखते हैं। तो ये नॉन लिविंग डूअर को आप एज इट इज रखते हैं जैसे ये पहले थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना होता है, तो आप यहां पे लगाते हो इज, ठीक है, या फिर आर, या फिर आप लिखते हो वॉज,
या फिर वर। ये कैसे आप निर्धारित करेंगे, कहाँ पे हम इज लगाएंगे, कहाँ पे वॉज लगाएंगे, कहाँ पे आर लगाएंगे, कहाँ पे वर लगाएंगे, ये टेंस के अनुसार। कि आप देखें जैसे पहले वाले सेंटेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट में है, और अगर प्रेजेंट है तो इज या फिर आर आएगा, ठीक है। वैसे ही अच्छा, आप यहाँ पे एम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एम जब भी आता है तो आई के साथ आता है, और आई क्या होता है, लिविंग होता है। लेकिन हम डूअर कैसा लिख रहे हैं, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा, या तो इज आएगा या फिर आर आएगा प्रेजेंट में। तो आप ये प्रेजेंट में हुआ तो आप क्या लिखोगे, इज या फिर आर। हमारा जो नॉन लिविंग डूअर होगा सिंगुलर हुआ तो इज, प्लूरल हुआ तो आर, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख देते हो इस एडजेक्टिव को, जो आपने एडजेक्टिव लिखा था, इस एडजेक्टिव को आप लिख देते हैं, और फिर आप आगे एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो कंजंक्शन होता है व्हेन, ठीक है। और इसके बाद फिर आप एक इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन लगाते हैं इट, या फिर इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, दे। अब इट कब लगाएंगे और दे कब लगाएंगे, इट तब लगाएंगे जब नॉन लिविंग डूअर हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, और जब प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखें आप, तो इसके बाद फिर आप इसी चीज को रिपीट करते हैं, या तो इज आएगा या फिर आर आएगा, या फिर वॉज आएगा, या फिर वर आएगा। और उसके बाद फिर ये जो वर्ब है, आपने ये जो वर्ब छोड़ा है, इस वर्ब के किस फॉर्म को लिख देते हैं आप, थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। तो आप देखिए लास्ट में क्या आपको ये बी फॉर्म दिख रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो क्या ये पैसिव हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। तो आइए अब हम बनाते हैं इन सारे सेंटेंसेस को। आप तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखा गया कि रोज स्मेल्स स्वीट। तो आप क्या लिखोगे कि रोज इज स्वीट। ऐसा ही करते हैं ना, स्ट्रक्चर के अनुसार, समझ में तो आ रहा है ना। तो रोज इज स्वीट, फिर आप क्या लिखते हैं, व्हेन। आप देखिए सिंगुलर है ना ये, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज, प्रेजेंट में है और सिंगुलर है तो इज, और अब ये भीतरी लिख देंगे, इसका क्या होता है, स्मेल्ड। यही आएगा या नहीं आएगा। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। नेक्स्ट है कि द बॉक्सेस वेग्ड हैवी, द बॉक्सेस वेग्ड हैवी। तो आप लिखोगे द boxes were heavy, the boxes were heavy when, ये वर क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आप लिखोगे the boxes were heavy when they आ रहा है क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, when they were weighed। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, होगा। नेक्स्ट है कुनैन टेस्ट बीटो। आप क्या लिखोगे, कुनैन इज बीटो, कुनैन इज बीटो व्हेन इट इज टेस्टेड। ऐसा ही होगा ना, व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट है कि द मैंगो टेस्ट सार, ठीक है, मैंगो टेस्ट टेस्टेड सार। तो आप लिखोगे द, देखो ये कोई स्पेसिफिक मैंगोज की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसके पहले आपने क्या किया है, द। ये नहीं कहना चाह रहा कि सारे आम कैसे होते हैं, खट्टे, ये नहीं कहना चाह रहा। ये कहना चाह कि जो मैंने आम कल टेस्ट किए थे, जो मैंने खाए थे, वो कैसे थे, ठीक है, कल नहीं, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ कि द मैंगोज, ठीक है, वर सार, द मैंगो वर सार, ठीक है, when they were tasted। यही होगा ना कि the mangoes were sour when they were tasted, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा होगा the surface felt smooth, the surface felt smooth। आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे, तो आप लिखेंगे the surface was आएगा ना, द सरफेस वॉज आएगा ना। तो द सरफेस वॉज स्मूथ, द सरफेस वॉज स्मूथ, ठीक है, व्हेन इट आएगा ना, इट वॉज फेल। हाँ भाई बताएं, अब आप ये पांचों एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए हैं या कोई डाउट है, कोई डाउट, तो यहीं तक फिर क्लास को रखें। चलिए तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जॉइन टू ऑल ऑफ यू।